हरे कृष्णा। सभी भक्तजनों को आपके अंकुर कृष्णदास का दंडवत प्रणाम। आशा करते हैं सभी भक्तजन, माता जी, प्रभु जी और बहना हमारी कुशल मंगल होंगे, सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि जानते हैं कि हम पितृपक्ष शुरू हो चुका है, 29 सितंबर से लेके 14 अक्टूबर तक ये हमारा पितृपक्ष चलेगा। तो आज उसी पे चर्चा करते हैं कि हमें पितृपक्ष में क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। पिता धर्म, पिता स्वर्ग, पिता ही परम तप, पितर प्रतिमापने सर्वा प्रियंती देवता। तो हरे कृष्णा। तो भारतीय सनातनी शास्त्रों में ऐसी मान्यता है, इन 15 दिनों में वर्षा ऋतु के बाद भगवान यमराज, कौन? जो भगवान यमराज पितृ को कुछ समय का समय देते हैं। जो हमारे पितृ हैं, पूर्वज हैं, जो यमराज जी हैं, उनके लिए वे कुछ समय देते हैं कि वो अपने मृत्यु लोक में जाके, पृथ्वी लोक में जाके अपने अपने स्थान पर वो अपने जितने भी उनके पहली संतानें हैं उनसे उनकी कुछ आशा रहती है। किसकी? पितरों की। मरने के बाद क्या बोलते हैं हम? पितृ बोलते हैं, जब इस शरीर का त्याग कर देते हैं। तो पितृलोक से चलकर आते हैं। कहाँ पर आते हैं? पृथ्वी लोक पर आते हैं। मृत्यु लोक अपने वंशक के पास, मतलब हम सब के पास नाना प्रकार के रूप बनाकर आते हैं। कौन? पितृलोक। क्या? चींटी के रूप में आ जाते हैं, कौवे के रूप में आ जाते हैं, या किसी और रूप में आ जाते हैं। नाना प्रकार के रूप बनाकर, विभिन्न प्रकार के रूप बनाकर वो अपने अपने घर पे अपनी संतानों से आशा करते हैं, लेकिन हम उनको पहचान नहीं पाते। क्या? हम उनको पहचान नहीं पाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ कौवे को भी कुछ खिलाया जाता है इस पितृपक्ष में। क्या? इस पितृपक्ष में कौवे को भी हमारे यहाँ पर कुछ खिलाया जाता है। गाय को भी खिलाया जाता है, क्यों? गाय के भी रूप में वो आ जाते हैं। चींटी को भी खिलाया जाता है। हम आपको प्रमुख बातें क्या बताते हैं, क्या क्या सावधानी रखनी है इस पितृपक्ष में। हमें क्या क्या सावधानी रखनी है, माता जी, प्रभु जी, बहना, इस पितृपक्ष में वो मुख्य बातें आपको आप बताते हैं। आप अगर चाहते हैं कि देवताओं का और पितरों का आशीर्वाद हम पर और हमारी संतानों पर, हमारे घर पर बना रहे, इसलिए ज़रूरी है कि हमारा व्यवहार भी अच्छा बना रहे। क्या? जो हमारा घर है, जो हमारा घर में आपस में परिवार है, उसमें लड़ाई झगड़े कलेश ना करें इन 14 दिनों में। क्यों? क्योंकि पितृ लोग हमारे इस मृत्यु लोक में आकर हमारे से कुछ आशा रखते हैं, हमारे घर को अच्छा देखना चाहते हैं। हमारे घर में इस पितृपक्ष में प्याज लहसुन भी नहीं लाना चाहिए, आना चाहिए, और न किसी प्रकार का नशा करना चाहिए, गुटखे का, शराब का, सिगरेट का, इसे भी वर्जित रहना चाहिए। इन दिनों में हमें भूलकर भी इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए अपने घर में, नहीं तो अच्छा नहीं रहेगा। कहते हैं कि पितृपक्ष में किसी भी तरह का मांगलिक कार्य नहीं होता है। क्या कहते हैं? पितृपक्ष में किसी भी तरीके का मांगलिक कार्य भी नहीं होता है। शादी हुई, सगाई हुई, मुंडन हुआ, गृह प्रवेश हुआ आदि और मांगलिक कार्य भी नहीं किए जाते हैं इन 14 दिनों के अंदर, जब पितृपक्ष चल रहा हो। पितृ शोक का समय होता है। क्या? ये समय अच्छा नहीं माना जाता है। यहाँ पे हमें क्या ध्यान करना चाहिए? अपने पितरों का तर्पण करना चाहिए। इसलिए हमें ऐसा नहीं करते हैं। क्या? कोई भी शुभ कार्य इस समय के अंदर नहीं किए जाते हैं। मान्यता है कि इन दिनों में दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। ये सारी चीज़ें वर्जित हैं। और शैम्पू, साबुन, इन चीज़ों का इन दिनों में प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपका शैम्पू हुआ, जब हम सुबह स्नान करते हैं तो इन चीज़ों को नहीं करना चाहिए। अगर शैम्पू का और साबुन का आप इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो, लेकिन जिस दिन हमारे यहाँ पर जिस पितृ का श्राद्ध है, उस दिन तो भूलकर भी हम इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। ये पूर्णतः वर्जित हैं। जीव को साल में
2 बार श्राद्ध करने चाहिए, अवश्य करने चाहिए। 2 बार कौन से श्राद्ध करने चाहिए? एक तो उस तिथि को जो मुख्य रूप से पार्वण श्राद्ध करने की आती है, जैसे कि एक तो उस तिथि में है जिस तिथि में उन्होंने अपने शरीर को त्यागा है। कैसे? जैसे कि मान लीजिए 1 जुलाई को किसी की मृत्यु हो गई है, तो 1 जुलाई में उसने अपने शरीर को छोड़ दिया, तो वो 1 जुलाई निर्धारित हो गई है, उस दिन श्राद्ध करना चाहिए। जैसे अब 29 सितंबर से लेके क्या कहते हैं आपका 14 अक्टूबर के बीच में श्राद्ध है 2023 में, तो इसमें जो ये श्राद्ध पक्ष है इसमें विशेष रूप से उनका श्राद्ध करना चाहिए। तो इस तरीके से 2 प्रकार से हमें साल भर में श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। उसमें जब भी वो पितृपक्ष में जब वो तिथि आती है उसे हमारे यहाँ पार्वण श्राद्ध कहते हैं। जो श्राद्ध जो ये चल रहे हैं ना श्राद्ध 29 से, इन्हें क्या बोलते हैं? पार्वण श्राद्ध बोलते हैं। हमें यह दोनों श्राद्ध अवश्य करने चाहिए, पार्वण श्राद्ध और जिस दिन उनकी शरीर त्यागा था वो वाला डेट। जैसे उदाहरण के रूप में हमने जाना कि 1 जुलाई को। एक और बात विशेष है, आप नोट करें, लिख सकते हैं, श्राद्ध में साल्विक अन्नों का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए, या साल्विक अन्नों का अन्न का प्रयोग अवश्य और ज़्यादा करना चाहिए। इससे जो हमारे पितृ हैं वो प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा प्रदान करते हैं। कौन कौन से हैं? जो पितृ प्रसन्न होकर उनसे तृप्ति मिलती है अगर आप साल्विक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी चीज़ों का प्रयोग करें इन श्राद्ध पक्ष में, जिससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे और आप पर कृपा प्रदान करेंगे। काला उड़द हो गया है, तिल हो गए हैं, जौ हो गए हैं, सवय के चावल हो गए हैं, गेहूं हो गए हैं, दूध हो गया है। दूध से बनी तमाम चीज़ें हो गई हैं, या दूध से जो विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनती हैं वो हो गई हैं, मिठाई हो गई हैं, इत्यादि भी हैं। मधु हो गया आपका, मधु क्या है? शहद हो गया है, चीनी हो गई है, कपूर हो गया है, बेल हो गया है, आंवला हो गया, कपूर हो गया, अंगूर हो गया, कटहल हो गया, कसेरू हो गया, अनार हो गया, अखरोट हो गया, नारियल हो गया, खजूर हो गया, नारंगी हो गया, संतरा, बेर हो गए, सुपारी, अदरक, जामुन, परवल हो गया, गुड़ हो गया, मखाना हो गया, नींबू हो गया आदि को अच्छा माना गया है। इस श्राद्ध पक्ष में आप अगर इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं अपने घर में भोजन में, तो इससे आपके पितृ को तृप्ति मिलेगी, उनकी प्रसन्नता होंगे। जब वो प्रसन्न होंगे तो आप पे अपनी कृपा प्रदान करेंगे। तो इसलिए अपने भोजन में इन चीज़ों का इस्तेमाल अवश्य करें। रसोई अपनी शुद्ध रखें। जब आप सुबह रसोई में जाएं तो सबसे पहले स्नान आदि करके और बगैर चप्पल पहने अपनी रसोई में जाना चाहिए। उसको गंगा जल से हमें पवित्र करना चाहिए। गंगा जल से फूल लेके उससे थोड़े थोड़े छींटे गंगा जल के हर चीज़ों पर आपको डालने चाहिए। उससे क्या होगा? आपकी रसोई शुद्ध रहेगी और अपने विचार भी शुद्ध रखने हैं, साफ रखें। अब जिन चीज़ों का प्रयोग हमें इस श्राद्ध में नहीं करना है, आइए वो जानते हैं। कोदू हो गया, चना हो गया, राजमा हो गया, मसूर हो गई, आपकी कदली हो गई, सत्तू हो गया, जो चने का सत्तू बनता है, काला जीरा हो गया, टेडी होगी, कचनार हो गया, केत होगी, खीरा हो गया, लौकी हो गया, पेठा हो गया, सरसों का तेल हो गया, काला नमक हो गया, बैंगन हो गया। इन चीज़ों का हमें विशेषकर क्या कहते हैं उपयोग नहीं करना है इन 15 दिन जो श्राद्ध के चल रहे हैं 29 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर 2023 तक। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं मानी गई है, पितरों की तृप्ति नहीं कर पाती हैं, तो पितर इससे नाराज़ होते हैं। क्या होते हैं? नाराज़ होते हैं अगर आप इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो हमें क्या करना है? इस श्राद्ध पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम का जप करना है, कीर्तन करना है, भगवान के समक्ष नृत्य करना है और भगवान से हमें प्रार्थना करनी है अपने पितरों के लिए। और श्रीमद् भागवतम का पाठ करना है और भगवत गीता के 10वें अध्याय और 11वें अध्याय का डेली हमें पाठ करना है। क्या? 10वें और 11वें अध्याय का भगवत गीता के पाठ करना है। इससे क्या है? पितरों की तृप्ति होगी और उनकी भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? अपनी चरणों में स्थान प्रदान करेंगे, जितने भी उन्होंने पाप किए हुए हैं या पाप
तो आजकल हर व्यक्ति करता है जाने में, और कुछ लोग जानबूझकर पाप में रत हैं और कर रहे हैं। और वे कोई भी बासी, गला सड़ा, कच्चा, अपवित्र अन्न पितृपक्ष में नहीं खाना चाहिए। जैसे कि हमने आज सब्जी बना ली है, उसे फ्रिज में रख दिया और कल हम उसी सब्जी को सुबह खा रहे हैं, शाम को खा रहे हैं, या आटा हमने बना के रख लिया, शाम को हमने रोटी बना ली और सुबह उसी आटे की रोटी बनाकर खा रहे हैं, तो ये पितृपक्ष में वर्जित है पूर्णता। इसको आप अवश्य रूप से इस्तेमाल ना करें। कल की बनी हुई कोई भी चीज़ें आप श्राद्ध पक्ष में इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो आइए, ये श्राद्ध पक्ष की कुछ विशेष और मुख्य बातें थी जिसको आप अपने जीवन में यूज कर इन श्राद्ध पक्ष में अपना जीवन आध्यात्मिक रूप से उन्नति कर सकते हैं और अपने पितरों की तृप्ति कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हरिनाम का कीर्तन करिए, जप करिए, इससे विशेष लाभ आपको मिलेगा। तो एक बार उच्चारण करते हैं हरिनाम का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को आज यही विराम देते हैं और आपसे आशा करते हैं कि आप इन श्राद्ध पक्ष की चीज़ों का लाभ उठाएं। हरे कृष्णा।